बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर टू एयर रिफिलिंग के बारे में, जिसे मिड एयर रिफिलिंग भी कहते हैं। नाज़रीन, आप में से बेहतर लोग तो ये जानते होंगे कि ये मिड एयर रिफिलिंग क्या होता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें असल में पता होगा कि ये मिड एयर रिफिलिंग काम कैसे करती है और कैसे फिजा में एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल को ट्रांसफर किया जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या मिड एयर रिफिलिंग हेलीकॉप्टर्स में भी होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरीका से होती है। सो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हवा में एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में फ्यूल को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, इसे एयर टू एयर रिफिलिंग, इनसाइड रिफिलिंग, मिड एयर रिफिलिंग या फिर टैंकिंग, इन तमाम अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। नाज़रीन, हालांकि जो आज की एविएशन इंडस्ट्री है उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है जो अपने आप में ही तारीख के काबिल हैं, और जबकि फ्यूचर में हमें इस इंडस्ट्री में और भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आज भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो उतना ही बेहतरीन काम कर रही है जितना कि वो उस दौर में पहले करती थी। और जो हवा में एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में एविएशन फ्यूल को ट्रांसफर करने की जो टेक्नोलॉजी है, इसे मिड एयर रिफिलिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज में से एक है। नाज़रीन, बड़े जहाजों में ये टेक्निक्स दो तरह की इस्तेमाल की जाती हैं। एक टेक्निक का नाम है प्रॉप एंड ड्रॉग मेथड, जबकि दूसरे का नाम है फ्लाइंग बूम मेथड। और नाज़रीन, ये जानने से पहले कि फिजा में मिड एयर रिफिलिंग किस प्रोसेस से गुजरती है, उससे पहले आपको नाज़रीन इसकी दो खास टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉप एंड ड्रॉप वाले एरियल रिफिलिंग सिस्टम की। तो इस टेक्निक में एक पतला सा और एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसे आप हॉस कह सकते हैं, और इस हॉस का एक सिरा जुड़ा होता है टैंकर एयरक्राफ्ट से, यानी वो एयरक्राफ्ट जो फ्यूल को कैरी कर रहा है, यानी जिससे हमें फ्यूल लेना है। और इस ट्यूब का जो दूसरा एंड होता है उसे कहते हैं ड्रॉप। और आपने अक्सर नाज़रीन वीडियोस में देखा होगा जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर रिफिलिंग होती है तो उसमें से जो लंबा सा पाइप होता है उसका एक एंड फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है, और जो एंड फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है तो उसमें जाली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि उस जाली जैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉप कहते हैं, और जिसे कभी कभी बास्केट भी कहा जाता है। और उस ड्रॉप का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसे कि बैडमिंटन में इस्तेमाल होने वाली शटल का। और नाज़रीन, आपको जैसे कि तस्वीर में नजर आ रहा है, जो व्हाइट कलर का निशान होता है उसे कहते हैं ड्रॉग अटैचमेंट पॉइंट। अब नाज़रीन बात करते हैं कि प्रॉप क्या है। जैसे कि नाज़रीन आपने इस बात को अच्छे से नोट किया होगा कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें मिड एयर रिफिलिंग की सहूलत दी गई है तो उनके आगे एक एल शेप का ट्यूब होता है, तो उसी लॉन्ग ट्यूब को कहा जाता है प्रॉप। तो नाज़रीन, ये दोनों सिस्टम मिलकर प्रॉप एंड ड्रॉप टेक्निक बनाते हैं। नाज़रीन, होता यह है कि जब किसी एयरक्राफ्ट को रिफिल करने की जरूरत पड़ती है तो आमतौर पर टैंकर एयरक्राफ्ट रिसीवर एयरक्राफ्ट से पहले आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैंकर एयरक्राफ्ट और रिसीवर एयरक्राफ्ट, ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के करीब आएंगे। जो रिसीवर एयरक्राफ्ट होता है वो नाज़रीन टैंकर एयरक्राफ्ट से हमेशा कम ऊंचाई पर होता है, यानी टैंकर एयरक्राफ्ट ऊपर रहेगा और रिसीवर एयरक्राफ्ट नीचे रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन रिसीवर एयरक्राफ्ट से मतलब वो एयरक्राफ्ट है जिसे फ्यूल को रिफिल करना पड़ेगा, जिसको फ्यूल लेना है, और फिर एक प्रॉपर एल्टीट्यूड में आकर टैंकर एयरक्राफ्ट से लगी ये पतली सी ट्यूब एक्सटेंड होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फुल लेंथ तक एक्सटेंड हो जाएगी। नाज़रीन, फिर रिसीवर एयरक्राफ्ट के पायलट का काम होगा इस एयरक्राफ्ट में लगे प्रॉप को इस खाली स्ट्रक्चर जिसे ड्रॉग कहते हैं इसके सेंटर से मिलाना, और जैसे ही प्रॉप प्रॉपर तरीके से ड्रॉग से लग जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और लॉक होते ही टैंकर एयरक्राफ्ट के पायलट को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो सिस्टम अटैच हो चुका है और फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। इसके बाद नाज़रीन टैंकर एयरक्राफ्ट का पायलट फ्यूल को रिसीवर एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान दोनों ही एयरक्राफ्ट के पायलट को ये ध्यान रखना होता है कि वो ज्यादा ऊपर नीचे हरकत ना करें। टैंकर एयरक्राफ्ट इस वक्त फ्यूल ट्रांसफर करता है जब दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सील हो जाए। अब नाज़रीन बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जो कि फ्लाइंग बूम टेक्निक है। ये टेक्निक प्रॉप एंड ड्रॉग सिस्टम से काफी अलग है, क्योंकि प्रॉप एंड ड्रॉग टेक्निक में एक लचीला सा ट्यूब होता है जो पीछे की तरफ जाता है, और इसमें रिसीवर एयरक्राफ्ट के पायलट को इसके एयरक्राफ्ट में लगे प्रॉप को पाइप के ड्रॉग से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद टैंकर एयरक्राफ्ट फ्यूल को ट्रांसफर करता है। नाज़रीन, वहीं पर फ्लाइंग बूम टेक्निक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही इसमें कोई ऐसा लचीला ट्यूब होता है, बल्कि इसमें सख्त सा
टैलिक ट्यूब होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए टैंकर एयरक्राफ्ट के अंदर एक अलग ऑपरेटर होता है। इसे कहते हैं बूम ऑपरेटर। इस सख्त और लंबे ट्यूब को बूम कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होती है और वो मूवेबल होती है और इस टेक्निक से फ्यूल ट्रांसफर करने के लिए जो रिसीवर एयरक्राफ्ट का पायलट है उसे कनेक्शन को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, जबकि इसमें ट्यूब को रिसीवर में कनेक्ट करने का काम होता है बूम ऑपरेटर का, जो कि इस टैंकर में बैठकर इस ट्यूब यानी बूम को ऑपरेट कर रहा होता है और वो एयरक्राफ्ट में लगे इस कनेक्शन को मैच करवाता है। और रिसीविंग एयरक्राफ्ट का काम होता है अपनी पोजीशन को टैंकर एयरक्राफ्ट के पीछे और बेहद करीब रखना। इस टेक्निक से जब फ्यूल ट्रांसफर करना होता है तो बूम ऑपरेटर इस ट्यूब को एयरक्राफ्ट से एक्सटेंड करता है और इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो पॉइंट कनेक्ट होता है और फिर इस ट्यूब की मदद से फ्यूल ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये टेक्निक प्रॉब एंड ड्रॉग टेक्निक से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इस टेक्निक से फ्यूल ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होता है और फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए चाहे आप प्रॉब एंड ड्रॉग वाली टेक्निक का इस्तेमाल करें या फ्लाइंग बूम वाली टेक्निक का, इसमें दोनों ही एयरक्राफ्ट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक दूसरे की स्पीड को मैच करके रखें और इस प्रोसेस में स्पीड और वेट दो ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों ही एयरक्राफ्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और नाज़रीन, ये पूरी एयर रिफिलिंग वाली टेक्निक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसकी मदद से पायलट बगैर लैंड किए ज्यादा दूर तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि जब पायलट को फिजा में ही फ्यूल मिल रहा हो तो उसे लैंड करने की कोई जरूरत नहीं होती। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर आप भारत के रफेल तैयारे ले सकते हैं जो कि डायरेक्टली फ्रांस से उड़कर भारत पहुंचे थे। और नाज़रीन, स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के साथ उड़ान भरता है और फिर वो हवा में अपने आप को रिफिल करवाता है तो ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट पाया गया है। और नाज़रीन, ऐसा माना जाता है कि जो एयर टू एयर रिफिलिंग है ये तकरीबन 35 से 45 तक की फ्यूल कॉस्ट को बचाती है। लेकिन नाज़रीन, जो पूरी कॉस्ट है काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां पर आपके दुश्मन ज्यादा हैं, तो अगर आपको ऐसी जगह पर रिफिल करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आपको जो टैंकर एयरक्राफ्ट है वो दुश्मन के लिए सबसे आसान टारगेट होगा और वो बड़ी आसानी से उस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी वजह से आजकल के दौर में टैंकर एयरक्राफ्ट के अंदर भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। और वहीं जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, यानी कि प्रॉब एंड ड्रॉग और फ्लाइंग बूम, इन दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसानात भी। जैसे कि जो फ्लाइंग बूम टेक्निक है उसमें प्रॉब एंड ड्रॉग टेक्निक्स के जरिए ज्यादा फ्यूल ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन, इसका नुकसान ये है कि ये एक ही बार में एक एयरक्राफ्ट को रिफिल कर सकती है। वहीं जो प्रॉब एंड ड्रॉग वाली टेक्निक है उसमें नाज़रीन उसमें दूसरी टेक्निक की निस्बत कम फ्यूल ट्रांसफर होता है, लेकिन इस टेक्निक के जरिए ये टैंकर एयरक्राफ्ट 2 या 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को एक ही टाइम में रिफिल कर सकता है। नाज़रीन, इस पर डिपेंड करता है कि टैंकर एयरक्राफ्ट की फिलिंग कैपेसिटी क्या है। नाज़रीन, ये डिपेंड करता है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी पर। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली जो एयर रिफिलिंग हुई थी वो 1921 में हुई थी। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हेलीकॉप्टर्स में भी एरियल रिफ्यूलिंग होती है? तो हाँ नाज़रीन, हेलीकॉप्टर्स में भी एयर रिफिलिंग होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स के तेज ब्लेड की वजह से ये काफी बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, काफी सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें मिड एयर रिफिलिंग की सहूलत दी गई है और उनमें भी प्रॉब एंड ड्रॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की जो अल्टीट्यूड रेंज होती है वो कम होती है और स्पीड भी कम होती है, तो हेलीकॉप्टर्स की रिफ्यूलिंग में ये स्पीड वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो नाज़रीन, ऐसे में होता ये है कि जो टैंकर एयरक्राफ्ट है उसको या तो अपनी स्पीड कम करके हेलीकॉप्टर की स्पीड पर लाना होता है या फिर हेलीकॉप्टर को टैंकर की जितनी अपनी स्पीड बढ़ाना होती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या कमर्शियल फ्लाइट के अंदर भी मिड एयर रिफिलिंग की जाती है या नहीं? तो नाज़रीन, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में मिड एयर रिफिलिंग की सहूलत मौजूद नहीं होती। नाज़रीन, कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब एंड ड्रॉप वाली टेक्निक और फ्लाइंग बूम दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करने की सहूलत दी गई होती है। इसकी एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यूएस एयर फोर्स का टैंकर, जिसमें दोनों टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मिड एयर रिफिलिंग के लिए और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल होती है वो यही प्रॉब एंड ड्रॉप और फ्लाइंग बूम वाली टेक्निक है। और नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की वजह से सारी बात समझ आ चुकी होगी। तो नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिड एयर रिफिलिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।